पूछो पापा, बच्चे से पूछो कि तू क्या करना चाहता है, तेरे आगे की लाइफ क्या है, क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। कितनी होड़ लगी है, बेटे को डॉक्टर बनाना है, कलेक्टर बनाना है, एसपी बनाना है, आईएएस ऑफिसर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, सीए बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। आज तक कोई माँ हमारे पास आकर नहीं बोली कि मेरे बच्चे को मुझे नामदेव तुकाराम रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद बनाना। एक नहीं आई। डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना, सीए बनाना, ये बनाना, पर कोई नहीं कहता कि मेरे बेटे को, मेरे को नामदेव जी बनाना है, कि तुकाराम बनाना है, कि मुझे रामकृष्ण परमहंस बनाना है, कि चैतन्य महाप्रभु बनाना है, कि मीराबाई बनाना है, कि मुझे स्वामी विवेकानंद बनाना है। कोई नहीं आता। अब सोचो, तुम बेटे को डॉक्टर बनाने में लगी हो, तुम बेटे को इंजीनियर बनाने में लगी हो, उसके बाद भी तुम्हारा बच्चा अगर लोटा भर के जल लेकर शंकर के मंदिर जा रहा है तो समझ लेना ये तुम्हारा दिया नहीं, ये परमात्मा के यहाँ से भेजा हुआ है और सहज है। वो उसने बनाना चाहा इसको कि ये मेरे मंदिर तक आए। आज लाखों लोग, लाखों भक्त आए हैं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। पूरी रात लोग गाड़ियों से आते रहे 40 गांव के लिए, पूरी रात चलकर आए हैं आज लोग, और पूरे ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है, रोडों पर लोग बैठे हुए हैं, बीच रस्तों में लोग बैठे हुए हैं, कहीं जगह नहीं। और यहाँ जितने बैठे हो ना तुम सब अंदर, हम जानते हैं तुम्हें नींद नहीं आई होगी। रात पर डीजे, ढोल, मंजीरा, नगाड़े, बैंड, भजन, कीर्तन, बिस्कुट, टॉफी, केसर का दूध, चाय, हलवा, पूड़ी, पूरन पोली, हमारा भी मन होता है तुम्हारे साथ एक बार तो रुके पंडाल के अंदर हो। आनंद की अनुभूति वही है। रात्रि को सवा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है सब। लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे, कोई और छोर नजर नहीं आ रहा। जहां देखोगे वहां तक भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं शिव जी के। पर निवेदन केवल एक है, अपने भीतर एक बार शिव भक्ति को जागृत करना। एक बार, आप पुरुष हो, स्त्री हो, बेटा हो, बेटी हो, नारी हो, एक बार शिव भक्ति को जागृत करना, शंकर के दरवाजे तक जाने का प्रयास करो। शिव के जब आप शंकर भगवान के मंदिर तक जाने का प्रयास करोगे तो तुम इतना विश्वास मानकर चलना कि तुम्हारी जिंदगी में दुख अगर आ भी गया ना तो तुम्हारे को महसूस नहीं होगा कि दुख आया है। मेरा भोलेनाथ अपने ऊपर जैसे गंगा को रखा वैसे दुख को रखा। तुम्हें चिंता नहीं करना। अब सोप दी, पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको जल चढ़ता है तो केवल महादेव को नहीं 33 कोटि देवी देवताओं को प्राप्त हो जाता है। केवल एक महादेव ऐसे जिनका चढ़ा हुआ जल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त। अच्छा, तुम खुद अंदाजा लगा के देखो कि पहले लोग कहते थे शनि लग गया, पहले लोग कहते थे मंगल है, शनि लग गया, बृहस्पति है। ये एक पत्र है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं रूपम विश्वनाथ झा मुंबई से हूँ, गुरुजी विरार में रहती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं मुंबई से हूँ, विरार में रहती हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पहली बार सीए का पेपर दिया तो उसमें मेरा नहीं हुआ, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सीए का पेपर दिया, नहीं हुआ, हताश हो गए। दूसरी बार फिर दिया, नहीं हुआ। तब
अगर मैं मंदिर जाऊंगी, मेरी माँ ने कहा कि मंदिर जाया करो, और मैं मंदिर जाऊंगी तो लोग, मेरी सहेलियां, दोस्त क्या कहें, हंसेंगे मुझ पर फिर भी मेरी माँ ने कहा तू कथा सुना कर। मैंने कथा सुनी, कथा सुनकर मेरे अंदर बल आया और मैंने मंदिर जाना प्रारंभ करा। मैं नहीं जानती थी कि शंकर जी पे जल चढ़ाना कितना फलदायी होता है, बाबा पर बेलपत्र चढ़ाना कितना फलदायी होता है। जब 2 बार मैं पास नहीं हुई सीए में, तीसरी बार मैंने बेलपत्री पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ाया और शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एग्जाम आए, मैंने नासिक की शिव महापुराण की कथा 1 दिन की सुनी और वहां प्रार्थना कर कर गई, अगर मेरा सीए क्लियर हो गया तो मैं अगली कथा में पहुंचूंगी। और मेरे बाबा ने मेरा सीए क्लियर करा और 9/1/2024 को मेरा रिजल्ट आया और मैं पास हुई। इसलिए मैं बाबा के इस पवित्र कथा प्रांगण में पहुंची। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ हम यहाँ पहुंचे। एक माँ बैठी है जिसके यहाँ 20 साल से औलाद नहीं, ताई बाई बाबू पवार, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गांव उंबरखेड़ ताड़ा, उंबरखेड़ ताड़ा, तहसील कन्नड़, जिला छत्तीसगढ़, छत्रपति संभाजी नगर। छत्रपति संभाजी नगर। कहीं बैठी हैं क्या? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। दिख गई क्या? हाँ, हाथ हिला तो दीदी, आप कैमरे में दिख जाओगे, हमको तो आप अड़े हुए हो तो नहीं दिख रहे उसमें, एलईडीओ में। हाथ हिला दो, कैमरे वाले उसको कैच कर ले। गुरुदेव, मेरी लड़की की शादी 2003 में हुई थी। उसको संतान का सुख नहीं था। एक बार बाबा ने संतान का सुख दिया भी तो मालूम पड़े वो संतान नहीं रही। कोई संतान उसके 20 साल में नहीं। बाबा, हम बड़े दुखी हो गए। तब ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका इलाज ना करवाया। वेद से भी इलाज करवाया, झाड़ा फूकी वाले से झाड़ा फूकी भी कराया, पर कोई फल नहीं मिला। 15 साल तक हमने इंतजार करा कि संतान होगी, पर नहीं हुआ। 20 साल हो गए बाबा, संतान का सुख नहीं आया। तब किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, सुना करो। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव? सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, शिवजी पे चढ़े हुए जल को पीना प्रारंभ करा और पशुपति व्रत करा। बाबा की कृपा से 20 साल बाद मेरे यहाँ पर बेटे का जन्म हुआ। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। एक लाइन उन्होंने लिखी है, बच्चा लेकर आए हैं क्या साथ में? बच्चा आया है क्या? आया है? लंबा है बहुत रास्ता। 20 साल बाद मेरे यहाँ संतान हुई है बाबा। हमने अभी तक उसका नाम नहीं रखा। हम चाहते हैं कि आप उसका नामकरण संस्कार भी करें। हम हमारी औलाद का नाम नहीं रखे। आपसे निवेदन है, जो शंकर का नाम प्रिय हो और जो नाम आपको प्रिय हो, वो आप अपने पुत्र का नाम भगवान शिव से जुड़ा हुआ रखें, भगवान के नाम से जुड़ा हुआ रखें। जो मेरा बाबा आपके दिल में जो नाम है, आप उसको, एक भरोसा, एक विश्वास। उस बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा कर दो और कैमरे वाले उस लेके आ रहे हैं क्या? हाँ, लिया हो, अगर ला सकते हो तो लिया। 20 साल के बाद बाबा ने दिया, 20 वर्ष।
20 वर्ष के बाद बाबा ने दिया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। अब उसमें भी कई लोग कहते हैं कि कोई ने हमारे साथ में गलत कर दिया। गुरुजी मेरी दुकान नहीं चल रही, मुझे लगता किसी ने कुछ करा, मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा, किसी ने कुछ कर दिया, मैं बीमार रहती हूं, किसी ने कुछ कर दिया। किसी ने कुछ नहीं करा, तुम्हारे मन ने सब कुछ कर दिया। अपने मन को अच्छा बनाओ, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बुरा कर सके। इतना बोल्ड बनो कि किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तेरी दुकान का बुरा कर दे या तेरा बुरा कर दे। जो शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाता है उसके संग काल अधिपति स्वयं चलता है। किसकी सामर्थ्यता कौन डालेगा? अभी 3 दिन पहले गुरुजी हमारे यहाँ कोई नींबू पटक गया, गलती है तेरी। और गुरुजी 3 दिन पहले नींबू पटका था, उसके 7 दिन पहले भी कोई नींबू पटक के गया था। अरे पगली, दरवाजे पे बैनर लगा दे, कम से कम 1 दर्जन तो पटको, अचार बना के खा जाऊंगी। पटकना ही बंद कर देगा। पटक, तुम भय खा रहे हो तो वो भय दिखा रहा, तुम डर रहे हो तो वो डरा रहा। जिस दिन तुम्हारे भीतर बोल्डता आ गई, मजबूती। एक पत्र है देखिए, उसमें लिखा चौधरी है, मैं बरखेड़ी तहसील पाचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी है क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हो। मनीषा अशोक चौधरी, पति का नाम अशोक यादव चौधरी, मैं बरखेड़ी तहसील पाचोरा जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। 3 जनवरी 2024 को रात को 10 बजे हमारे घर में बड़े बेटे को के यहाँ पर उसकी बहू के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और डिलीवरी होने के बाद बच्चा रोया नहीं आधे घंटे तक, बच्चे की श्वास नहीं चली आधे घंटे तक। डॉक्टरों ने कह दिया ये बच्चा शायद जीवित नहीं है, ये बच्चा शायद जीवित नहीं है। ना तो ये बच्चा रोया है और ना बच्चे की श्वास चल रही। कहीं है क्या? अच्छा हाथ हिला दो। ऐसा बच्चा आया है के साथ में? नहीं आया, ठीक है। ना बच्चा रोया ना उसकी श्वास चली। डॉक्टर के हिसाब से तो ये बच्चा, धड़कन ही नहीं चल रही है, श्वास ही नहीं चल रही है, तो ये बच्चा मरे के बराबर है। डॉक्टर ने कहा फिर भी आप लोग रो मती, इसको हम वेंटिलेटर पर रखते हैं। 24 घंटे वेंटिलेटर पर रखा, फिर भी बच्चे की धड़कन और श्वास का स्मरण नहीं था। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया अब इसका कोई सार तत्व नहीं। तब मेरा बेटा शंकर भगवान की कथा आपकी सुनता रहता है और कथा सुनता सुनता मेरा बेटा बोला माँ तो चिंता मत कर, मैं अभी महादेव को जल चढ़ा कर आता हूं। 24 घंटे निकल गए, महादेव को जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर वो पानी लेकर गए। बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा था तो छूने नहीं दे रहे थे, पेटी में सब बंद था। पानी हमने सिस्टर को दिया और कहा ये उसके शरीर पर लगा दो। सिस्टर ने कहा कैसे बेवकूफ हो, किस ढोंग प्रपंच में फंसे हुए हो, इस पानी को छोटे से बच्चे के लगाएंगे शरीर में तो अच्छा रहेगा। मैडम एक बार तो इस बच्चे के शरीर में तुम ये जल लगाओ, मेरा विश्वास करता है। मैंने वो सीहोर वाले महाराज की कथा सुनी है, वो व्यासपीठ से कहता है शंकर का चला हुआ जल औषधि का काम करता है, आप ले तो जाओ। सिस्टर को हमने पानी दिया, पानी लेकर सिस्टर अंदर गई, कपड़े भींगा हुआ कपड़ा ले जाकर उस बच्चे को लगाया और 15 मिनट बाद बच्चे ने किलकारी भरना प्रारंभ करी और रोना प्रारंभ करा। किलकारी भरना प्रारंभ करी, रोना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरा बच्चा 24 घंटे तक ना रोया, ना धड़कन थी, ना श्वास थी और बाबा की कृपा से अब मेरा बेटा ठीक है। बाबा का मैं फोटो लगा रही हूँ मेरे बच्चे का, जब वो वेंटिलेटर पर था उस समय का, और जब मेरा बच्चा ठीक हो गया उस समय का फोटो। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
ये फोटो एक वेंटिलेटर पर पड़े हुए बच्चे का, और एक बच्चा जब ठीक हो गया उस समय का। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है। गांव में अगर कोई भोगी आ जाए, जोगी आ जाए, तो लोग उसको संत साधु समझते हैं, और गांव में अगर भगवान आ जाए तो उसको लोग ढोंगी समझते हैं। ये दुनिया की रीति है, पहचान नहीं पाते। कई लोग पत्र में हमको ही लिख के भेज देते हैं, गुरु जी हम तुम पर भरोसा बिल्कुल नहीं करते थे, टीवी पे से ढेर सारे मारा जाते हैं, हम तो समझते थे कि तुम भी ऐसे ही हो। पर कथा सुनते सुनते जब हमने खुद शिव जी को जल चढ़ाया, बाबा से मांगा, बाबा ने दिया। ये पत्र भी है, क्या हम तुम्हें नहीं मानते? प्रणाम। पत्र में लिखा है, मेरी गलती को क्षमा करिएगा। संगत की वजह से मेरे यहां पर 10 से 12 लाख का कर्जा हो गया था। मेरा परिवार पूरा मानसिक टेंशन में था। इतनी चिंता पूछो मत। हमारे पास में खत्ती चाची, उनका नाम खत्ती चाची है, हाँ, खत्ती चाची रहती हैं। उन्होंने कहा कि तू टीवी पर कथा सुनाकर, सियोर वाला महाराज बोलता है, उसको सुनकर कुछ बता दे तो वो कर ले। मैंने अपनी चाची से कहा, चाची ऐसा ढेर सारा महाराज कथा बाजता है, अगर सबका कहना होने लगे तो हो गया कल्याण भारत का। विश्वास नहीं हुआ। खत्ती चाची फिर बोली, तो सुन तो सही, 10 से 12 लाख का कर्जा है तो सुन तो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा। और गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। 2022 में 1 रुपया भी नहीं था हमारे पास में, और बाबा ने ऐसा साथ निभाया कि 2023 का नवंबर दिसंबर का महीना आया और 10 से 12 लाख रुपए का कर्जा बाबा ने चुकवाया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करूंगा। मैं मानती नहीं थी, ऐसे ढेर महाराज आते हैं टीवी पर मुझे नहीं मालूम था कि शिव पुराण है, और कथा कहे सो शंकर का ही गुणगान है। स्वयं शिव ही कहने वाला और शंकर ही बाचने वाला है। मैं नमन करती हूँ। बैठो बहन। हर हर महादेव। बैठिए।